दोस्तों, आज की कहानी है बहू इस बार तीज का त्योहार यही मना लो, हम भी तुम्हारे माँ बाप ही हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। तुमने कभी समझा ही नहीं मुझे, माँ सासू हूँ माँ ही समझा। क्यों लगता है तुम्हें कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं तुम्हें अपनी बेटी नहीं समझती। अगर किसी बात के लिए टोक देती, तुम्हें अच्छा सीखने के लिए थोड़ा डांट देती हूँ, शायद इसलिए मैं बुरी हूँ। सही कहते हैं लोग कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, वो इसलिए क्योंकि बहू सास को माँ नहीं समझती। तुम्हारी माँ तुमको डांटती थी, तब शायद तुमको बुरा नहीं लगता था क्योंकि वो तुम्हारी माँ है। मैं अगर डांट देती हूँ तो तुमको बहुत बुरा लग जाता है क्योंकि मैं तुम्हारी सास हूँ। हाँ, होती है कुछ मर्यादाएं बहू कि उस मर्यादा में रहने की शिक्षा देती हूँ, क्योंकि मैं भी रही हूँ मर्यादा में, इसलिए आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझे कुछ बोलने की, ना मेरे सामने ना मेरे पीठ पीछे। तुम्हारे माँ पापा की तबीयत खराब होती है तो तुम लोग बहुत परेशान हो जाती हो, किसी भी बात का उनको तनाव नहीं देती हो। और तुम जानती हो तुम्हारे पापा ससुर और मैं बीपी शुगर वाले हो, फिर भी हमेशा घर में तनाव का माहौल बनाती हो। क्यों तुमको हमारी तबीयत की चिंता नहीं होती? क्यों फर्क करती हो तुम अपनी माँ पापा और सास ससुर में? आखिर हम भी तो माँ बाप ही हैं, हमारी तो थी नहीं कोई बेटी, हमने तो अपनी बहुओं को ही बेटी समझा था। क्या कमी होने दिया हम लोगों ने तुम लोगों को? तुम्हारे पापा ने घर बनवाया, मैंने उनका हर कदम में साथ दिया। ये घर है तो तुम लोगों का ही, हमेशा रहना तुम लोगों को ही है, तो तुम इसे अपना घर क्यों नहीं समझती हो? क्यों ससुराल को पराया और मायके को बस अपना घर समझती हो, जो मायके शादी से पहले घर का काम नहीं करती? हाँ, ये बात है कि तुम शादी से अपने घर में काम नहीं करती थी, पर हमने कुछ कहा तो नहीं, तुमसे पूरा खाना बनाना सिखाया। हाँ, थोड़ी शक्ति भी दिखलाई थी, पर उसी की वजह से ही तो तुमने सब बनाना सीखा, जिससे तुम्हारे मायके और ससुराल में तारीफ भी होती है, जो शादी से पहले घर का सारा काम करती थी। काम तो तुम अपने मायके में भी सारा करती थी, पर वहाँ उप तक नहीं करती और यहाँ कहती हो कि नौकरानी की तरह काम करती हूँ। अब खाना बनाने को तुम
नौकरानी का काम समझती हो तो ये तो गलत है ना। हमने तुमको घर की लक्ष्मी समझा, अपना घर सौंपा, अपना बेटा तुम्हें दिया, तुम्हें तुम्हारे पति के रूप में सहा। तुम दोनों हमेशा साथ रहो, खुश रहो, दोनों एक दूसरे को समझो। वो भी पूरी कोशिश करता है तुमको खुश रखने की। जब कभी उसे समय मिलता तुम्हें घुमाने ले जाता, तुम जो कहते तुम्हें लाकर देता, तुम्हारी हर जरूरतें पूरी करता। पर तुम क्या करती हो? वो जब ऑफिस से थका हारा घर लौटता है तो हंस से उससे बात करने की बजाय मुंह बनाती हो। तुम घर का गुस्सा उस पर क्यों दिखाती हो? रात का वक्त होता है आराम करने का, सैन सुकून से सोने का, तो तुम उसके सामने सास ससुर और घर के और लोगों की बुराई करती हो। उसके मन में जहर घोलने की कोशिश करती हो। वो बेचारा कुछ कह भी सकता, बस घुट के जीता है। जो कभी रोया नहीं मेरा बेटा, वो शादी के बाद हर महीने तनाव में रोता है। आखिर क्यों? तुम उसे अपना नहीं समझती हो। जिनके पास शादी के पहले मोबाइल नहीं होता, तुम्हारे घर में तुम्हारे पास मोबाइल नहीं था, उसने तुम्हें मोबाइल दिलाया ताकि तुम अपने घर में रोज बात कर सको, हाल साल पूछ सको और बता सको। पर तुम तो लगी दिन भर बस चुगली करने में, और वो लोग तुम्हें अच्छी बातें सिखाने के बजाय तुम्हारे घर में कलेश करवाते हैं। हाँ मानती हूँ हैं कुछ कमियां भी मेरे बेटे में, पर उस कुछ कमी को तुम सुधार सकती हो, पर प्यार से, ना कि लड़ाई झगड़ा करके। माना वो घर देर से आता है तो तुम उसे प्यार से समझाओ, हो सके वो रोज जल्दी घर आने लगे, पर तुम कलेश करती हो और यही कारण है उसके देर से घर आने कहे और हर महीने 2 महीने में मायके जाने की जिद करना। कौन सी अच्छी बात है? अब हर महीने 2 महीने काम से छुट्टी लेकर बस मायके आना जाना करोगे तो इतनी महंगाई भरी दुनिया में जिंदगी में खाओगे क्या और बसाओगे क्या? बचत भी तो जरूरी है जिंदगी में। हमारे समय में तो मोबाइल भी नहीं था जो रोज घर में बात हो जाए, और ना ही हमारे मायके वाले बिना कुछ कार्यक्रम के हमारी ससुराल में आते थे। फिर भी हमको साल में सिर्फ 1 बार ही जाने मिलता था, तब भी हम कुछ कह नहीं पाते थे। पर अब तो मोबाइल है, रोज मोबाइल में बात भी हो जाती है और वीडियो कॉल पर सबको देखना भी, और तुम लोग के मायके वाले मिलने के लिए 20 में 2 आते रहते हैं। तीज में तुम मायके जाती ही हो, तुम्हारे मायके में कुछ उत्सव हो तब भी तुम्हें ले जाया जाता ही है। फिर भी ना जाने इतना कलेश क्यों करती रहती हो? तुम्हारा छोटा बच्चा जब किसी के डांटने पर रोता है तो तुम्हें इतनी तकलीफ होती है।
सोचो जब मेरा जवान बेटा फूट फूट कर रोता है तो मुझे कितनी तकलीफ होती होगी। और अब अपने बच्चे को भी तुम हमेशा मारती और गाली देती रहती हो। दूसरे अगर कुछ कहे तो तुम बच्चे को अच्छी आदत और अच्छा व्यवहार सिखाने की बात करती हो, और जो तुम उससे बहुत ऊंची आवाज में गाली देकर बात करती हो, उससे वो बच्चा अच्छी बातें कैसे सीखेगा। अगर खुश रहना है जिंदगी में तो इतना समझ लो कि ससुराल ही तुम्हारा संसार है, समझो इसे। और हाँ, सास ससुर को भी माँ पापा ही समझो, आखिर वो भी तो माँ बाप ही। वहाँ के लोग भी तो तुम्हारे अपने ही हैं।